नमस्कार मित्रों। मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग पे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जिसमें उन्होंने पूछा था कि कर्म सही है या ज्ञान सही है, कौन सा रास्ता उचित है, श्रेयस्कर है। क्योंकि अगर ज्ञान उचित है तो इस घोर कर्म में क्यों लगना, युद्ध जैसे घोर कर्म में। और अगर कर्म ही करना है तो फिर ज्ञान के लिए क्यों प्रयत्न करना। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कर्म करना तो मनुष्य की नियत है, क्योंकि कर्म किए बिना तो वो रह ही नहीं सकता। अगर तू कर्म नहीं करेगा तो प्रकृति तुझसे करवा लेगी, तो कर्म करना ही पड़ेगा। और सिर्फ तू ही नहीं कर रहा है कर्म, कर्म तो परमात्मा भी कर रहा है, ब्रह्म भी कर रहे हैं। ब्रह्म ये सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, चांद सितारे भी अपना गति से घूम रहे हैं, सूरज रोशनी दे रहा है, चंद्रमा औषधियों को पुष्ट कर रहा है, नदियां जल दे रही हैं, वृक्ष फल और अन्न दे रहे हैं। तो कर्म तो सब कर रहे हैं, जड़ हो, चेतन हो, अर्ध चेतन हो, जलज हो, उद्भिज हो, कुछ भी हो, तो तू भी कर्म कर। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन कर्म से भागना चाह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। और इस कर्म के लिए उन्होंने यज्ञ शब्द का उपयोग किया। यज्ञ शब्द का उपयोग उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। कल हमने चर्चा किया था कि यज्ञ से तात्पर्य हम ये समझते हैं कि एक हवन कुंड है जिसमें जौ और अक्षत और गूगल और बहुत सारी सामग्री डाली जाती है और स्वाहा वगैरह मंत्र कहा जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। वो तो यज्ञ है, पूजा विधान है, लेकिन ये एक हार्मनी बनाए रखने का तरीका भी है संसार का। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि अर्जुन तू जो भी कर कर उसे पूजा समझ के कर, मैं को हटा, तो वो निष्काम कर्म योग हो जाएगा, तेरी उसमें श्रद्धा रहेगी, उसमें कोई अड़चन नहीं रहेगी। दूसरी कि कर्म इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीवन और संसार चक्र को चलाए रखने के लिए ये एक प्रक्रिया है, एक तरीका है। क्योंकि कृष्ण जैसी चेतना पूरे संसार को जोड़ के देखती है, योग करके देखती है, अलग अलग करके नहीं देखती है। क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि संसार में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर सूरज आज ठंडा हो जाए तो हम भी ठंडे हो जाएंगे, हमारा जीवन भी नहीं चल सकता। अगर आज चंद्रमा अपनी गति छोड़ दे तो हमारी भी गति खत्म हो सकती है। पृथ्वी अगर थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा ले तो हम सब नहीं रहेंगे, भूकंप आ जाएगा। तो हर चीज अपने नियत तरीके से कर्म कर रही है और सब हमसे जुड़ी है और हम सबसे जुड़े हैं। तो अगर पृथ्वी हमको रहने के लिए जगह दे रही है, जल जीवन दे रहा है, वायु प्राण दे रही है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उनको पुष्ट करने के लिए कुछ करें। क्योंकि कृष्ण के लिए कोई भी चीज जड़ नहीं है, हर चीज चेतना ही है, अद्वैत है ना। तो जो जड़ सा भास रहा है उसमें भी वो चेतन तत्व है, परमात्मा तत्व है। जो अर्ध चेतन सा भास रहा है वो भी परमात्मा तत्व है, और जो चैतन है वो तो चैतन है ही है। भले हमको समझ में आए या न आए, तो हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी और एक दूसरे के पूरक हैं। तभी उन्होंने बताया, कहा था पिछले श्लोकों में कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्यों से कहा कि तुम यज्ञ करो। जब तुम यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि देवता भाव के भूखे हैं। जैसे हमारा भोजन अन्न है तो देवताओं का भोजन भाव है।
हम अन्न से पुष्ट होते हैं तो देवता भाव से पुष्ट होते हैं। जब तुम उनकी भावपूर्ण पूजा करोगे तो वो पुष्ट होंगे, और जब पुष्ट होंगे तो प्रसन्न होके तुम्हें वो पूजन संबंधी, हवन संबंधी सारी सामग्री देंगे। तो यह एक आदान प्रदान का क्रम बना रहेगा, एक संसार का चक्र बना रहेगा। ये जीवन के लिए भी जरूरी है और संसार को बनाए रखने के लिए जरूरी है। और जो व्यक्ति इस क्रम को तोड़ता है वो पापी है, यहां तक कहा। अगर अन्न से हमारा जीवन चलता है और बिना कर्म करे अगर हम भोजन करते हैं तो हम उस क्रम को तोड़ रहे हैं, यानी किसी कानून को तोड़ रहे हैं। तो कानून को तोड़ने का मतलब अपराध है आज की भाषा में, और पुराणों और पुराने समय की भाषा के अनुसार पाप है। तो उस हार्मनी को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। उसके जोड़ने के लिए क्या है? कर्म। कर्म ही वह सलूशन है जो जोड़े हुए है एक दूसरे से। तो हर कर्म को वो यज्ञ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, और यज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मैं नहीं है, उसमें तू है। तो जब तू है तो तू है, यानी परम सत्य है, मैं नहीं है। और जब मैं नहीं है तो बंधन नहीं है। तो कर्म बांधता तब है जब मैं उससे जुड़ता है, और मुक्त तब करता है जब मैं हट जाता है। तो मैं हटे, इसके लिए तू हर कर्म को यज्ञ समझ। तो आगे उस हार्मनी को कैसे बनाए रखना है, या वो हार्मनी कैसे बनी रहती है, वो चक्र कैसे है, इसको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। आइए उस श्लोक को देखते हैं। क्या कहते हैं 14वें और 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, पर्जन्याद अन्न संभवा, अन्नाद भवनी भूतानि। भूत यानी भूतानि यानी कि सारे जीव, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे जलचर हो, चाहे तलचर हो, चाहे नभचर हो, ये सब भूत है। भूतानि यानी जीव है। ये सारे जीवों का कुछ न कुछ भोजन होता है। जैसे हमारा शरीर पुष्ट होता है अन्न से, वैसे ही पशुओं का भोजन कुछ और होता है। वृक्ष और पादप पौधों का भोजन हवा पानी होता है। कीट पतंगों का कुछ और होता है। तो हर जीव का कुछ न कुछ भोजन होता है। तो सारे भूत कुछ न कुछ चीज का भक्षण करते हैं जिनसे उनका शरीर पुष्ट होता है। तो यह जो भोजन होता है ये किससे होता है? अन्न किससे होता है? पर्जन्या, वर्षा से। तो जो हमारा शरीर अन्न से पुष्ट होता है ये वर्षा के कारण होती है। वर्षा अगर ना हो तो अन्न ना हो, अन्न ना हो तो हमारा जीवन नहीं चल सकता, एक क्रम। और ये वर्षा कैसे होती है? यज्ञात भवति पर्जन्यो। जब यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है, कर्म करते हैं। अगर कर्म ना करें तो वर्षा नहीं होगी। कैसे? विज्ञान कहता है कि पानी बरसता है, इससे यज्ञ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विज्ञान चीजों को तोड़ के देखता है, और ज्ञान और धर्म क्या करता है? जोड़ के देखता है। तो वो कहता नहीं, लेना देना है। जब हम यज्ञ करते हैं तो औषधियां, जो जौ है, लोबान है, अग्नि है, ये सारी चीजें जब डालते हैं तो यह ऊपर वायुमंडल में जाता है और वो बादलों तक जाता है। बादलों को में औषधियों के रूप रहता है, और फिर वे औषधि बरसते हैं। ये पूरा एक चक्र है। कहीं भी चक्र टूटा तो जीवन का क्रम टूट जाता है। तो यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म कर्म समुद्भवा। और यज्ञ कैसे होता है? कर्म से होता है। और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म को तू ब्रह्मोद्भवन यानी वेद से जान। और ब्रह्माक्षर समुद्भवन, ब्रह्माक्षर भवोद्भवन, वेद को तो सर्वव्यापी परमात्मा को जान।
तो क्या कहते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, कर्मों को तू वेदों से उत्पन्न जान, और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। वेद जो ज्ञान है वो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा कर्तव्य कर्म में स्थित है। एक सर्किल उन्होंने बनाया कि मनुष्य को अन्न चाहिए, अन्न वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म को तू वेद से ज्ञान से जान, और वो ज्ञान ब्रह्म से जान, और ब्रह्म भी कर्म कर रहा है क्योंकि ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की, तो इसलिए तू भी कर्म कर। एक चक्र बना हुआ है, कहीं भी टूटेगा तो तू पाप का भागीदार होगा। तो तू युद्ध ना करके पाप का भागीदारी होगा, करके नहीं, क्योंकि तू अपना कर्म कर रहा है, क्योंकि तुम उसमें हो ही नहीं। जब तुम होते, मैं होता तो पाप होता, मैं होता तो पुण्य होता, और जब न मैं है ही नहीं तो न पाप है न पुण्य है, शुद्ध कर्म है, यानी यज्ञ है, यानी जो तुम कर रहे हो वो ब्रह्म की उपासना कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण जैसी चेतना किसी चीज को तोड़ के नहीं देखती है, जोड़ के देखती है। इसीलिए इसको योग कहा गया है, जुड़ा हुआ है। पूर्व और पश्चिम के दृष्टिकोण में यही तो अंतर है। पश्चिम तोड़ के देखता है और पूरब जोड़ के देखता है। पश्चिम बुद्धि से चलता है और पूरब भाव से चलता है। भाव ही प्रमुख है। बुद्धि का काम है तोड़ना और भाव का काम है जोड़ना। तो तोड़ने का अर्थ है नष्ट करना, विध्वंस करना, और योग का मतलब सृजन। योग तभी करोगे जब कुछ सृजन करोगे। तो पश्चिम की विचारधारा जब से प्रभावी हुई है तब से विध्वंस ज्यादा हुआ है। जिसे वो विकास कहते हैं, वास्तव में वो विनाश है। तो पूरब जब अपनी विचारधारा पे चलता रहा हजारों साल से, तब तक वो विकास की ऊंचाइयां छूता रहा। हो सकता है भौतिक स्तर पे कहीं ना कहीं उसको लगता हो कि नहीं पा पाया, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति उसने बहुत किया, शांति सुकून बहुत था। तो कृष्ण योग की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, कर्म करने की बात करते हैं। आगे क्या कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति अघायुन्द्रा राम मोघम पार्थ सा जीवती। तो हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। तो इस लोक में जो इस परंपरा द्वारा जो चली आ रही, जो हजारों साल से परंपरा चली आ रही यज्ञ करने की, कर्म करने के, उस परंपरा को तोड़ देता है सिर्फ इसलिए कि इंद्रियों का सुख मिले, थोड़ा सा आराम मिले, कि हम क्यों कर्म करें, क्यों मेहनत करें। तो वह व्यक्ति पापमय जीवन ही बिताता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का कर्मों में जोर है, क्योंकि तू कर्म कर, क्योंकि तुम्हारी नियति ही यही है कर्म करने। और तू ही नहीं कर्म कर रहा है, परमपिता परमेश्वर भी कर रहा है, ब्रह्मा भी कर रहे हैं, सारे ग्रह नक्षत्र कर रहे हैं, सारे देवता कर रहे हैं, यहां तक कि जिन्हें हम निम्न कोट की योनियां कहते हैं, चाहे राक्षस हो, चाहे असुर हो, चाहे कोई हो, सब अपने अपने कर्म में रहते हैं। इसलिए तू भी कर्म कर। आगे इस कर्म को और किस तरीके से व्याख्यायित करते हैं, यह हम अब कल देखेंगे। आज के लिए फिर इतना ही। नमस्कार।